हेलो एंड वार्म वेलकम टू टूसावाला जेई। सो गाइस, आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईओएस बोर्ड के एडमिशन प्रोसेस की। तो जो काफ़ी बच्चे हैं जो एनआईओएस बोर्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं बट उनको ये पता नहीं होता है कि एडमिशन का क्या प्रोसेस रहता है, तो मैं तुमको कंप्लीट डिटेल दूंगा और वो भी हिंदी में दूंगा। तो हर एक चीज़ तुमको क्या समझ में आ जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तुमको मैं क्लियर करना चाहूंगा कि एनआईओएस बोर्ड में जो एडमिशन का प्रोसेस होता है वो दो तरीके से होता है। दो तरीके से वो क्या होता है, तो देखो दो तरह के तुम्हारे एग्जाम होते हैं। एक तुम्हारा होता है पब्लिक एग्जाम और दूसरा तुम्हारा जो होता है वो होता है ऑन डिमांड एग्जाम। अब देखो, काफी लोग सोच रहे होंगे कि पब्लिक एग्जाम और ऑन डिमांड एग्जाम का क्या मतलब है, ये तुमको मैं समझाता हूँ। तो पब्लिक एग्जाम उस एग्जाम को कहते हैं जैसे तुमको क्या है, अगर पूरी साल पढ़ना है, मतलब अगर तुमको पूरी साल स्पेंड करना है तो तुम उसको बोलोगे पब्लिक एग्जाम। जैसे तुमको समझाता हूँ। जैसे इसमें दो तरीके के आपके पास टाइम होते हैं। पहला टाइम तुम्हारे पास होता है कि तुम एग्जाम को क्या कर सकते हो, अक्टूबर और नवंबर के लिए दे सकते हो। और दूसरा टाइप का तुम्हारे पास होता है कि तुम अपने एग्जाम को मई और जून के बीच में दे सकते हो। तो दो तरीके से होता है, एक आप क्या है अक्टूबर और नवंबर के बीच में दे सकते हो और दूसरा आप क्या है मई और जून के बीच में दे सकते हो। तो ये आपका पब्लिक एग्जाम में आता है। अब देखो, काफी बच्चे क्या करते हैं, जैसे उनको पता है कि मुझको 10th करना है या 12th करना है, तो कुछ बच्चे क्या है पूरे साल के लिए फॉर्म भरेंगे, वो अक्टूबर नवंबर में दे देंगे। कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे कि यार मैं तो अपना क्या है मई जून में दे देता हूँ, तो वो मई जून में देंगे। तो चॉइस बच्चों के पास होगी कि भाई वो कब देना चाहते हैं। तो ये तो क्लियर है कि ये एग्जाम आपका पब्लिक एग्जाम के अंतर्गत आएगा और इसको हम स्ट्रीम 1 के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्ट्रीम 1। जब आप एग्जाम का फॉर्म वगैरह भरोगे तो वहां पे स्ट्रीम 1 स्ट्रीम 2 लिख के आता है, तो इसको हम स्ट्रीम 1 भी बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं स्ट्रीम 2। तो ये वो बच्चे एग्जाम देते हैं जैसे जिनकी या तो पढ़ाई छूट गई हो, या तो उन बच्चों की क्या पढ़ाई छूट गई हो, या फिर जो है जिनको अपना जो है बोर्ड का जो एग्जाम है वो दोबारा करना हो। जिनको अपना बोर्ड क्या है दोबारा करना हो, पूरा बोर्ड का एग्जाम जो दोबारा से देना हो, तो वो बच्चे क्या है इस चीज को करते हैं। अब कई लोग सोचते हैं कि सर पढ़ाई भी छूट जाती है बच्चों की। देखो, पढ़ाई इसलिए छूट जाती है, जैसे मान लीजिए किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी तो उसने पढ़ाई वगैरह नहीं किया तो इस वजह से उसकी पढ़ाई छूट गई, या उसको कोई हेल्थ इशू थे बच्चे को तो उसने पढ़ाई नहीं किया। तो मतलब कई सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है उसकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम रही हो जिसकी वजह से उसने क्या अपनी पढ़ाई छोड़ दी हो। फिर इसी तरीके से कोई बच्चा ऐसा भी होता है कि भाई जो क्या है फेल हो गया हो तो वो अपना पूरा बोर्ड देना चाहेगा, या किसी बच्चे का क्या है 2-3 साल का गैप हो गया है तो भाई वो अपना पूरा बोर्ड दोबारा देना चाहेगा। तो वो बच्चे क्या है नॉर्मली हमारे पब्लिक एग्जाम के अंतर्गत आते हैं। अब देखो, इसी तरीके से ऑन डिमांड एग्जाम होता है। ऑन डिमांड एग्जाम होता है जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जो अपने बोर्ड एग्जाम में 10th में या फिर 12th में क्या हो गया, फेल हो गया है। अब यार सारे बच्चे तो फेल नहीं होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके क्या है मार्क्स कम आए होंगे, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स क्या होंगे, कम होंगे। तो वो बच्चे क्या करते हैं, अपना ऑन डिमांड एग्जाम करते हैं। तो जो बच्चे 10th में होते हैं, जो अपने या तो फेल की कंडीशन में या फिर अपने मार्क्स को इंप्रूव करने की कंडीशन में, दो कंडीशन होती है, या तो फेल की कंडीशन होती है या फिर मार्क को इंप्रूव करने की कंडीशन होती है। इसी तरीके से 12th के बच्चे होंगे जो या तो अपने फेल को लेकर परेशान होंगे या फिर अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते होंगे, तो वो क्या कर सकते हैं, अपना ऑन डिमांड एग्जाम करवा सकते हैं। अब ऑन डिमांड एग्जाम आप कभी भी दे सकते हैं। जैसे सपोज करिए आप फेल हो चुके हो, सपोज करिए आपका जो मंथ है वो मान लीजिए आपका रिजल्ट आया मई में, आपको पता चल गया कि भाई आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप मई के बाद अगर आप भरना चाहो तो जुलाई के लिए भर सकते हो फॉर्म, अगस्त के लिए भर सकते हो, सितंबर के लिए भर सकते हो। ये तुम पर डिपेंड करेगा कि भाई तुम कब भरना चाहते हो। इसके लिए जो बोर्ड में स्ट्रीम बोली जाती है इन बच्चों के लिए, उसके लिए बोला जाता है स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4। तो कई बार जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां लिखा रहता है स्ट्रीम 1 किसके लिए, स्ट्रीम 2 किसके लिए, तो वहां सब कुछ मेंशन होता है। तो ध्यान रखिएगा कि आप ऑन डिमांड एग्जाम भी दे सकते हैं।
तो अब मेन चीज अब ये आती है कि जैसे कोई बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है तो कौन सा एग्जाम देगा। तो देखो अगर आपकी पढ़ाई छूट गई वगैरह है, अगर छूट गई किसी कारण से, तो आप पब्लिक एग्जाम में आएंगे, या पूरा बोर्ड दे रहे हो तो आप पब्लिक एग्जाम में आओगे। और अगर आपका किसी सब्जेक्ट में स्कोर कम है या आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आपके ऑन डिमांड एग्जाम में आएंगे। तो स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 का जो कंप्लीट डिटेल है ये हो गया। अब बात है कि भाई ये हमारा एग्जाम का संबंध हो गया। अब बात आती है कि भाई रजिस्ट्रेशन वगैरह कब करेंगे। तो देखो नेक्स्ट चीज आती है फॉर्म कब भरेंगे। अब देखो फॉर्म का समझो सिस्टम, फॉर्म कब भरेंगे। तो देखो अगर आप पब्लिक एग्जाम में हो, अगर आप पब्लिक एग्जाम में हो तो आपको पता है कि भाई यहाँ पर आपका अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होने वाला है। अगर आपका एग्जाम अक्टूबर नवंबर में होने वाला है तो इसके लगभग 2 से 3 महीने पहले आपका क्या फॉर्म आ जाता है। तो आप अगर मैं मोटा मोटा कहूँ तो भाई आप नियर अबाउट मान के चल सकते हैं कि भाई जून जुलाई में इसका फॉर्म आप क्या भर सकते हो। आप मोटा मोटा समझिए कि जुलाई में आपका जो फॉर्म है आपको भरना है। और अगर आप इसकी बात कर रहे हो, अगर आपको मई जून में पेपर देना है तो आप मान के चलिए कि अक्टूबर के बाद आपका फॉर्म आएगा। आप मान के चल सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर के नियर अबाउट आपका क्या है फॉर्म इसके लिए आएगा। तो डिपेंड करेगा कि भाई किस स्ट्रीम में आप जा रहे हो, आप स्ट्रीम 1 में जा रहे हो या फिर स्ट्रीम 2 में जा रहे हो। और अगर इन एग्जाम की बात करें ऑन डिमांड एग्जाम की, तो ये तो आप जब चाहें तब भर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप देना चाहते हो अक्टूबर में तो आप जुलाई में भर दीजिए। तो ये हमारा होगा डिपेंडेंट अपॉन प्रिपरेशन, कि अगर आपको लगता है कि भाई आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आप अभी भर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि भाई प्रिपरेशन हमारी जो है बेकार है तो हम थोड़ा क्या है रुक कर फॉर्म भरें, पहले हमने तैयारी कर ले फिर क्या फॉर्म को डाल दें, क्योंकि ऑन डिमांड है। तो कभी भी आप क्या ऑन डिमांड दे सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर ये जो मार्कशीट वगैरह होगी वो कैसे बनेगी। तो देखो मार्कशीट का सिस्टम समझ लो। अगर तुमसे मैं मार्कशीट की सिस्टम की बात करूं तो देखो मार्कशीट का सिस्टम समझ लो मार्कशीट अच्छे से। तो देखो अगर मैं तुमसे बात करता हूं पब्लिक एग्जाम की, तो पब्लिक एग्जाम में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि मार्कशीट आपको पता है कि भाई आप जितने सब्जेक्ट का पेपर देंगे उतने सब्जेक्ट की आपकी मार्कशीट आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात है नहीं। लेकिन ऑन डिमांड में कैसे बनती है। तो देखो ऑन डिमांड में क्या होता है, जैसे सपोज करो आपने फिजिक्स का और आपने केमिस्ट्री का पेपर क्या दोबारा दिया, आपने फिजिक्स का और आपने केमिस्ट्री का पेपर क्या दोबारा दिया, तो ये आपका हुआ एनआईओएस बोर्ड का जो आप फॉर्म दे रहे हैं। तो भाई एनआईओएस का जैसे आपने भरा तो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री दोबारा दिया। लेकिन इससे पहले का जो तुम्हारा बोर्ड था, जो प्रीवियस बोर्ड था, जैसे तुम्हारा सीबीएसई हो गया या आईएससी हो गया या यूपी बोर्ड हो गया या बिहार बोर्ड हो गया, जो आपका प्रीवियस बोर्ड था, वहां से तुम्हारे लिए जाएंगे अदर सब्जेक्ट। क्या लिए जाएंगे यहाँ से अदर सब्जेक्ट्स। अब ये जो सब्जेक्ट्स अदर हो गए, अब क्या किया जाएगा, अब इन दोनों को मिला के न्यू मार्कशीट क्या बना दी जाएगी। अब देखो जो न्यू मार्कशीट आपकी होगी उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के जो मार्क्स होंगे वो एनआईओएस बोर्ड वाले ले लेंगे, जो फिजिक्स केमिस्ट्री के मार्क्स होंगे वो एनआईओएस बोर्ड वाले ले लेंगे, और जो अदर सब्जेक्ट होंगे वो हमारे प्रीवियस बोर्ड वाले आ जाएंगे। तो यहाँ से आपकी क्या है न्यू मार्कशीट बन जाएगी। जो ये सब्जेक्ट लिए जाते हैं अदर बोर्ड के, इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, जिसको हम टीओसी भी कहते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट का जो बेनिफिट है वो हमको क्या है मिल जाता है। तो ये बोर्ड तुम्हारे लिए वास्तव में इतना इंपॉर्टेंट है हर एक बच्चे के लिए जिसका या तो मार्क्स कम रह गया है या वो बच्चा फेल हो गया है या उसकी पढ़ाई छूट गई है, कुछ भी उसके साथ समस्या हो, तो एनआईओएस बोर्ड तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतरीन बोर्ड है। और यार गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट ने एनआईओएस बोर्ड तुम्हारे लिए बना रखा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो इसमें एग्जाम वगैरह होता है क्या उसका पेपर टफ वगैरह आता है। तो देखो मैं तुमको क्लियर करना चाहूंगा कि जो एग्जाम पैटर्न होता है ना वो इजी रहता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। देखो इजी किस टाइप में रहता है वो समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे आप 10th का एग्जाम दे रहे हो तो 10th में आप क्या करते हैं कि भाई चीजों को डीप में पढ़ते हैं, 11th 12th में आप क्या करते हो चीजों को डीप में पढ़ते हो। लेकिन जब आप एनआईओएस बोर्ड से कर रहे हो तो भाई वहां पर उतनी चीजें क्या है डीप में नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा डेरिवेशंस नहीं है, एक नॉर्मल वे में आप सारी चीजों को कर सकते हो। तो वहां पर बहुत ज्यादा डिटेल्ड में चीजें नहीं होंगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एनआईओएस बोर्ड में आपके लिए एग्जाम को पास करना भी काफी क्या इजी हो जाता है। तो पास करने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार उसके सिलेबस को देखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा मेरी बात, सिलेबस को जरूर और जरूर फोकस करना है। अगर सिलेबस को आपने फोकस नहीं किया तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम होगी।
तो सिलेबस आपके लिए सबसे बड़ा हथियार होता है एग्जाम के लिए, जहां से आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। तो NIOS के रिगार्डिंग पूरी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है जो पूछना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और NIOS बोर्ड के रिगार्डिंग जो भी बच्चों के डाउट होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल NIOS बोर्ड में कितनी फीस रहती है, और NIOS बोर्ड की बारे में जो अदर क्वेश्चंस होते हैं, तो यार बहुत सारे क्वेश्चंस में तुम कितने क्वेश्चन बताऊं। तो तुम क्या करो, NIOS बोर्ड की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और उन बच्चों तक शेयर करें जिनकी या तो पढ़ाई किसी कारण से छूट गई है, या वो बच्चे जो अपने एग्जाम में फेल हो रहे हैं, या जिनको लग रहा है कि मेरे मार्क्स कम आ गए तो मैं क्या करूंगा, तो उन तक ये वीडियो को आपको जरूर और जरूर शेयर करना चाहिए। तो आज का वीडियो हम लोग यही एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।